आकाश के होठों पर इंद्रधनुष के गीत। अंधे अंधे ठेलिया चले राह बेगानी, न थी दिशा न मंजिल, बस बढ़ चली कहानी। बिना ज्ञान के मार्ग में सब खो जाता है, जो देख न पाए सही वही पछताता है। संग चलो तो सोच कर समझ हो साथ में, वरना ये अंधा सफ़र डूबेगा हंसी रात में। कदम बढ़ाए बिना देखे अंधेरे में चले यूं ही, अंत में गिर जाओगे उस अनजाने कुएं में। अंत में गिर जाओगे उस अनजाने कुएं में। अंधे अंधों को ठेल रहे हैं, कह रहे हैं मार्गदर्शन। अंधे नेता हो गए हैं अंधों के, और एक कारण भी है उसमें, क्योंकि अंधों की भाषा बाकी अंधों को भी समझ में नहीं आती है। आँख वाले की भाषा तो अंधों को समझ में नहीं आती। आँख वाले की भाषा से तो अंधे नाराज़ हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। बुद्ध पर पत्थर बरसा देते हैं, जीसस को सूली लगा देते हैं, मंसूर की गर्दन काट देते हैं। कभी कभी तो बस बड़े नाराज़ हो जाते हैं। अंधे ही है, आँख वालों की भाषा उन्हें जमती नहीं। अंधों की भाषा उन्हें बिल्कुल जमती है, तालमेल पड़ जाता है। इसीलिए तुम मरे मुर्दा साधुओं के पास लोगों को इकट्ठा होता पाओगे, गोबर गणेश को पूजता पाओगे। मिट्टी के लौंदे लगाकर बैठ लिए हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। अपने ही हाथ से मिट्टी से भगवान बना लेते हैं और फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं और उसी के सामने झुकने लगते हैं। सुंदरदास जी कह रहे हैं, बोलना तब जब सुध आ जाए। सुध बड़ा प्यारा शब्द है। इसका अर्थ होता है जब स्मृति आ जाए, जब स्मरण आ जाए कि मैं कौन हूँ। बोलिए तो तब जब बेलिम्बे की शुद्धि हुई। अब तो तुम बेहोश हो, अभी तो तुम मूर्छित हो, अभी तो तुम्हें खुद का भी कुछ पता नहीं कि तुम कौन हो। अभी तो किरण भी हाथ नहीं लगी है। सूर्य की बातें तो ना करो, नहीं तो अंधेरे में ही भटकते रह जाओगे। तुम्हारी अमावस फिर कभी नहीं टूटेगी। अभी सुगंधों की चर्चा मत करो, क्योंकि तुमने जो भी जाना है वह दुर्गंध से ज़्यादा कुछ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुर्गंध को ही सुगंध समझ बैठो। अभी फूलों की बात मत छेड़ो। अभी तुम्हारी पहचान सिर्फ कांटों से हुई है, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए दुर्भाग्य से तुम कांटों को ही फूल समझ लो। और यही हुआ है। शास्त्रों को लोग सत्य समझकर बैठ गए। शब्दों को, सिद्धांतों को लोगों ने अपने प्राण बना लिए हैं। पत्थरों की पूजा हो रही है, मुर्दों के आसपास सत्संग चल रहे हैं। अंधा अंधा ठेलिया
और फिर स्वाभाविक है अगर दोनों कुएं में गिर पड़े तो कुछ आश्चर्य नहीं है। फिर एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। और आदमी इतना बेईमान है, शायद उसकी मजबूरी भी है और बेईमान होना पड़ता भी है। जिंदगी में इतनी तकलीफ है कि अगर वह अपने को समझा ही न ले तो शायद जीना मुश्किल हो जाए। तो वह कहता है यह कुआं नहीं है, यह तो तीर्थ है। कुएं में थोड़े ही गिरे, तीर्थ पहुँचे। तीर्थ में पहुँचने पर ऐसा गिरना ही होता है। फिर आदमी अपने को समझ लेता है। तुम मंदिर भी हो, आते हो, पूजा भी कर लेते हो, पाठ भी कर लेते हो, कभी अपनी शुद्धि तो आती नहीं। कब तक इस पूजा पाठ को जारी रखोगे? कब तक उनके शब्द में उलझे रहोगे जिनके भीतर अभी शून्य का आविर्भाव नहीं हुआ है? कब तक खाली घड़े के पास बैठे पूजा करते रहोगे? तो दोस्तों, इस यात्रा का मैं यहीं अल्प विराम लगाता हूँ। आप सब को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और इस यात्रा पर बने रहे। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबका अपना प्यारा शून्यम।